रउआ सरकार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज के हवन, वहाँ से रउआ कुछ कहे के चाहे? बच्चे पढ़िया से अमित कहलन जे भाभी जन रोई एगो अथी भैया के काट देला बड़न सन, काट देला बड़ा सन, सामने कटले बड़ा सन, और सामने कटले बड़ा सन। उमेश कहता रहे जे पतोया रे जन रोई है भैया थी बबुआ के काट देला बड़ा सन। जाता कटा रहा है, मर रहा है, पिटा रहा है, लेकिन बिहार को जो सरकार है वो लूटने के फेर में पड़ गई है। अरे मान लीजिए मारा गया तो उसका फर्ज बनता है ना कि हमारा डेड बॉडी यहाँ पर लाया जाए। बेसहाय पर भइल बा उ घटना अगर नेता लोग के घर बीती तो वो लोग का गुजरी। ये हमनी के बैठल से हमें चुप ना बैठल से हमनी के रैली निकालन से कहते सरकार अगर न का कोनो एक्शन लेत तो हमनी के खातिर रैली निकालन सन। सरकार बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है क्या कि ये घटना त्रिपुर तमिलनाडु की, और ठेकेदार की जो जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उसमें 206 लास्ट में है। जिस तरह से बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है, अगर बिहार सरकार बिहार में रोजगार उत्पन्न करती और कारखाना बैठाती तो बिहारियों को ये हालात नहीं होता। आपको क्या कहना जी, यहाँ पे ये कारखाना क्यों नहीं? लालू प्रसाद 15 साल राज किया है बिहार में, कोई अगर फैक्ट्री बैठाने वाला जगह नहीं था। बिहारी लोग जाकर जाता कटा रहा है, मर रहा है, पिटा रहा है, लेकिन बिहार को जो सरकार है वो लूटने के फेर में पड़ गई है। जो है अपना पेट भर जाए, 15 साल अपना 15 जीवन बाल बच्चा खिलाने के लिए, लेकिन गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। तो बाबूजी ने ऐसा किया, बेटा भी वैसा ही कर रहा है। तो वैसा ही हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? जो घटना होता है वो कहता है कि सब झूठा है, तो झूठा है तो हमारा जो है आदमी कहाँ गया? आदमी को हमारा लाना चाहिए यहाँ पर। जितना चाह सब वोट मांगे आवता लोग जो है बिहार में जो है कुछ मजदूरा के लिए कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं, कोई साधन हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। कोई बाहर में बिहार में अगर कोई नगद ना कमाए तो बिहार के राज्य सारा आदमी मर जाएगा। बिहार की सरकार क्या कर रही है? फिर भी तो बिहार के लोगों ने उन्हीं को वोट देते हैं। नहीं देते हैं तो सही है। हम तो सोचे कि नहीं उनका लड़का वो अच्छा होगा, लेकिन वो भी तो ही निकल गया। इनको क्या चीज का अनुभव है? ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इनको कभी पॉलिटिक्स का मतलब है, ना मुंह में है, तो ये कैसे अच्छा करेंगे? तो वही ना बात है। अब तो समझ जाए कि हम तो सोचते हैं कि जो चलिए हमारे को उसका बाप जो किया है लड़का जो बदल जाएगा, लेकिन वो बदला नहीं। अमित है और उमेश से उनके सामने मारा गया, और वो दोनों व्यक्ति आ रहे हैं और आज तक वो लोग आ जाएंगे। 10 बजे तक आएंगे जी, 11 बजे तक आ जाएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे। और इतना घटना होने के बावजूद भी बिहार सरकार बोलती है कि ये सब अफवाह है, और उनका कहना है कि ये सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं होता तो इस तरह से घर में जो मातम छाया है इसका कौन जिम्मेदार होगा? यार काम सरकार जब अगर अच्छा काम करते हैं, अगर कोई कारखाना बैठा के मजदूरी देता तो यहाँ का गरीब मजदूर ना देश में जाए करे, अन्य देश में ना जाए करे। और जब कोनो ऐसा कांड होता है सरकार का सोचना देता तो सरकार कहता जे कोनो बात नहीं खाई, कोनो बात अब बिहारी के बार बार मारा जाता है। वही बात है, सरकार में कमी है। यहाँ का जो सरकार जो है चोर है, चोर है। इसीलिए ना बिहारी लोग जो है भटक रहा है, रुपया के लिए भटक रहा है कि भाई हमारे घर में बाल बच्चा जियाने के लिए कोई जगह जिया रहा है, नहीं तो बिहार में तो भूखा मर जाएगा। और बिहार मजदूरों को मारा जाता है हर जगह पे, कभी मुंबई में तो कभी गुजरात। कोई सुनवाई नहीं, सरकार का नोट चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। देख सकते हैं आपको तेजस्वी यादव, आप फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आपको लोग उम्मीद रखा था कि आपका नया चेहरा है, आप कुछ अलग करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी वही कर रहे हैं जो आपके पिताजी ने किया था। जिस तरह से पहले बिहार में जंगल राज था, फिलहाल सेम वही स्थिति पे बिहार जा रहा है और जंगल राज की तरफ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे बिहार में मजदूरों को मारा जाता है, फिर भी आप मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और डेली एक आम व्यक्ति को मारा जाता है, मर्डर होता है बिहार में, फौजी को मारा जाता है बिहार में, CSP वाले को लूटा जाता है, फिर भी आपका पुलिस कुछ कार्य नहीं करती है। जंगल राज की तरफ बिहार सरकार फिर से एक बार जा रही है। आपका नया चेहरा था, लोगों से आपकी उम्मीद थी, बट आपने उस उम्मीद को तोड़ा है। आप कभी सपोर्ट कीजिएगा तेजस्वी यादव को? हम क्या सपोर्ट करेंगे? जब हमारा भाई मारा गया है तो वो क्या करेंगे सपोर्ट? उसको खुद नज़र में मेरा भाई को पता नहीं है। जब वोट पड़ेगा तब रोने के लिए उसका आदमी आएगा कि हमको वोट दो, वोट दो। और उसको वोट के बारे में, जब वोट के बारे में ध्यान रहेगा, लेकिन घटना जो घट रहा है उसको बारे में पता नहीं है। अरे मान लीजिए मारा गया तो उसका फर्ज बनता है ना कि हमारा डेड बॉडी यहाँ पर लाया जाए। डेड बॉडी का भी कोई खबर नहीं है और घटना का भी कोई खबर नहीं है। ऐसे कुल्हाड़ी से कोई मार रहा है, चाहे कुछ से मार रहा है, तो फिर वहाँ का भी पुलिस कोई पूरा कन्फर्म पता चला रहा है कि यहाँ घटना हुआ है। अब हम लोग जाकर वहाँ पर देखेंगे
3000 किलोमीटर है तो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ हुआ है। नहीं। एक स्थानीय व्यक्ति कंप्लेंट करने के बाद में आपकी पुलिस बोलती है कि पूरा एड्रेस बताइए, उसके बाद में कंफर्म करेंगे। तो आपकी पुलिस किस काम के लिए है? किस काम के लिए आपकी पुलिस है? एक स्थानीय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जाके पता करेगा कि ये कहाँ की घटना है, FIR आपकी पुलिस नहीं लेती है। ये स्थिति आ गया है। और जंगल राज पे बोलने पे आपको लगता है कि जंगल राज बोल रहे हैं लोग। जंगल राज जैसा स्थिति अब बनेगा तो कोई भी जंगल राज बोलेगा। इनके पिताजी का जो समय था वही इस टाइम भी हो गया है। हाँ ऐसे हुआ है। हाँ जो ऐसे जैसे इसके तेजस्वी यादव के पिताजी था, तो मान लीजिए अगर वो भी कमीना नहीं रहता तो जेल क्यों जाता? इतना दिन पूरा उम्र में जेल क्यों ना आता? आए हर एक बच्चा को ही पता है कि उसका बाप जेल में गया था, उसका बाप के जेल में गया था। वो भी जब खड़ा है बैठा है तब वो तो ऐसा ही हाल है। आए गया था बेंगलोर में या तमिलनाडु में गया था तेजस्वी लाल यादव का बेटा, तब वहाँ के लोग बोलता है नहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो फिर कुछ नहीं होता है। तो जो वहाँ पर आदमी गया है तो वहाँ क्यों मारा गया है, काटा गया है, तो उसका तो कम से कम पता चला है, लाए जाए यहाँ पे। एक यहाँ पे युवक हैं, आप नया चाह रहे हैं, जिस तरह से अभी बिहारी मजदूरों को मारा जाता है, आपका कभी दिल करेगा बाहर जाकर काम करने के लिए? कैसे कोई बाहर जाएगा? बिहार छोटा थोड़ी है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं बैठा सकता है। लेकिन फैक्ट्री नहीं बैठाती है सरकार, नहीं बैठाती है, यही उसको समझना चाहिए ना। बिहार को नहीं समझ रहा है वो। कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए जो भी बाहर जा रहा है अपना इलाका छोड़ के, वहाँ पे यही सब हो रहा है, कोई भी हादसा हो रहा है। और कभी मुंबई में मजदूरों को मारा जाता है, तो कभी गुजरात में मारा जाता है, कभी कहीं मारा जाता है, अभी तमिलनाडु में मजदूरों को मार रहा है। इस तरह से आपका कभी दिल में ऐसा बात है कि हम जाके दूसरे राज्य में काम करें? कोई जाएगा दूसरे राज्य में? ऐसा कब तक चलते रहेगा? तो दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो बिहार में रोजगार है, कैसे आदमी जिएगा? ये तो सरकार को समझना चाहिए ना। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? अभी जो इस डेथ कर गए हैं हम लोग पता लगाएंगे? हम लोग को क्या जानकारी है कि हम लोग पता लगाएंगे? कोई भी मीडिया यहाँ पे जा रहा है, मनीष कश्यप भी गए, उस पर भी FIR करने के लिए बोला है। हम खुद रात को वीडियो देखे हैं, FIR हो रहा है, सब मीडिया वाला पे FIR हो रहा है कि सब ये सब अफवाह बात है। अफवाह जब है तो ऐसे क्या हो रहा है? सब अफवाह है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आपका कहना है कि ये सब अफवाह है और आप पत्रकारों पे FIR करा देते हैं और आप सोचते हैं कि हम CM बनेंगे। इस तरह से रोए रहेगा तो आपको एक वोट भी नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति वोट नहीं आपको देगा। और आप कभी भी मजदूर के बारे में सोचिए, इन्हीं ऐसे मजदूरों के घर के व्यक्ति है जिन्होंने आपको मतदान करके इस कुर्सी पे बैठाया है। और आप है कि बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, आप मजदूरों की कोई भी बात नहीं सुनते। आप देखिए यहाँ पे इनकी माता है, मृतक व्यक्ति की माता जी है। माता जी, आपको कब खबर मिला इस बात को? 10 बजे राती खा का के फोन करके बतैले रहलो? आई थी अमित कहलन जे भाभी जन रोई अथी भैया के काट देले बड़न सन। काट देले बड़ा सन? सामने कटले बड़ा सन? और सामने कटले बड़ा सन। उमेश कहता रहे जे पतोया रे जन रोई है भैया अथी बबुआ के काट देले बड़ा सन। हाँ तले की चिल्ला हम सुतर रही तो चिल्लाए लगुई। अभी कोनो वहाँ के आवे के कोनो खबर मिला था कि हाँ वहाँ के आवता नहीं? अमित आवता रहे। अमित आवता? हाँ। और लड़का नहीं किया वो? ना लड़का तो काट देले बड़ा सन। तो काट देले बड़ा सन तो लाशवा भेजे के चाहे नु पुलिस के? तो लोगो जी के लोग कहता है कुछ हइले ही नहीं खे। अभी एगो नेता ना तो 50 जगह रोड जाम हो जाए। जाम होखबे करी, जाम हो जाए, 50 जगह जाम हो जाए। घर एगो नेता भी मर जाता, चाहे नेता के एगो बेटा मर जाता, नेता के बेटा बेटी वोट दे के जितावेला, वोट खातिर तो पूरा दुआरे दुआरे घूमेला। अभी कोनो एगो नेता मर जाओ चाहे नेता के कोनो बेटा मर जाओ तो 50 जगह रोड जाम हो जाए। यही सब नेता के नजर में सब अफवाह बात बाटे। उप मुख्यमंत्री, आपके घर में कोई व्यक्ति मरेगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा घर का कोई मुआ है, आपको लगेगा। आपके पिताजी जेल में जाते हैं तो आपको दुख दर्द होता है, और यहाँ पे एक परिवार का व्यक्ति मर गए हैं और यहाँ पे आपको अफवाह लगता है। आपकी सरकार बोलती है, आपकी पुलिस बोलती है कि कोई खबर नहीं है, कंप्लेन नहीं लगी। एक आम व्यक्ति जाके एड्रेस को जांच करेगा कि कहाँ का पता है और तब आप कंप्लेन कीजिएगा। किस काम के लिए आपके पुलिस लोग हैं? क्या करने के लिए पुलिस लोग हैं? कंप्लेन करने पे क्या बोलती है पुलिस जी? कंप्लेन करने पर पुलिस बोल रही है कि पूरा वहाँ का डिटेल चाहिए तब ना हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। बताइए अभी 4 बच्चा के कौन देखभाल करेगा? सभी है, कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। बोल रहा है पूरा हमको डिटेल चाहिए तब बताएंगे वहाँ के क्लियर। हम आपको क्या लगता है तेजस्वी का जो सरकार चल रहा है ये सही चल रहा है? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? सही चल रहा है, उनके नजरों में सही चलता होगा, बाकी आम आदमियों की नजरों में सही नहीं चल रहा है। वो
अपना पेट भरने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। सवाल उठाम सन, सरकार के हमके खिलाफ सवाल उठाम सन, हमने रैली निकालम सन। सरकार जब अफवाह बताता तो सरकार हमारा आदमी खोज के लिया दे, काय खातिर जीतता, वही खातिर जीतता ना, तो जहाँ से सपोर्ट करता है से जीत जाओ। 1 तारीख से लेकर आज 2 बेसहाय पर भइल बा उ घटना, अगर नेता लोग के घर बीती तो वो लोग पक्का भी गुजरी। जे हमनी के बैठल से चुप, हमने चुप ना बैठल से, हमनी के रैली निकालम सन। सरकार अगर नहीं कोनो एक्शन लेत तो हमनी के खातिर रैली निकालम सन सरकार के खिलाफ, हमने चुप में बैठा नहीं। आप सब देख रहे हैं ये गोपालगंज जिला का माधोपुर गांव है और यहाँ से तेजस्वी यादव का ज्यादा दूर घर नहीं है, ये उन्हीं का जिला है। उन्हीं के जिला में इस तरह का घटना होता है और उन्हीं का पुलिसकर्मी बोलता है कि हम कंप्लेन नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि पूरा एड्रेस बताइए। इस तरह का घटना अगर आपके स्थानीय क्षेत्र में होता है तो अब आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और आप ख्वाब देखते हैं कि बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसा आपका ख्वाब होगा तो कोई वोट नहीं देगा। आप इनको चीफ मिनिस्टर बनाइएगा। जब चोर बा तब प्रशासन तो चोर बा, सरकार जागृत रहे तो प्रशासन जागृत हो तब न जाए खोजी। तो सरकार का खतरा बा जब जागृत ना करी, ठीक है प्रशासन के जागृत करो, जब प्रशासन जाकर खोज कर लिया। तेजस्वी यादव तो ये गोपालगंज के तो उनका कुछ नहीं कर पाता है। जब जिला का जब सरकार बन गया है तो क्या नहीं अपना जनता को सुरक्षित रखते हैं। उनके ग्रामीण क्षेत्र में घटना हो जाती है और उनकी पुलिस कंप्लेन नहीं एक्सेप्ट करती है। ये हालात है आपके क्षेत्र का और आप ख्वाब देखते हैं चीफ मिनिस्टर बनने का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मजदूरों का साथ देने के लिए सोचिए और साथ देने की कोशिश कीजिए। आप एक डीएसपी का बयान को लेकर बोल देते हैं कि ये सब अफवाह है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको बिना जांच पड़ताल किए हुए ऐसा नहीं बोलना चाहिए और कभी भी मजदूरों का साथ दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आपका बहुत बुरा समय आएगा। जिस तरह से आपके पिताजी अभी जेल की हवा खा रहे हैं ना, वैसा बहुत जल्दी आपका भी समय आ जाएगा। ख्वाब देखने से ख्वाब नहीं होता है। मजदूरों का साथ दीजिए और इनकी हेल्प कीजिए। अभी इनके परिवार को कौन देख रेख करेगा? इनके परिवार पे वही एक व्यक्ति थे जो कमाने वाले थे, उनको चाकू घोप कर हत्या कर दी गई है। अभी इनके घर में कोई मर्द नहीं है कमाने के लिए। किस तरह से इनका परिवार को चलेगा? देख सकते हैं छोटे छोटे 4 बच्चियां हैं, बच्ची का रो कर बुरा हाल हो गया है। इनका घर परिवार कौन चलेगा? यहाँ पे एक इनके स्थानीय चाचा जी हैं, इनके बड़े पापा का लड़का है, इनसे पूछते हैं इनके घर पे कोई लगता है जी, कैसे इनका घर चलेगा? अभी अब देखिए ना आप ही कैसे, मेरे को भी नहीं लगता है कैसे घर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप ही देखिए, मान लीजिए 4 दिन से आप हम लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं, चूल्हा में हाथ नहीं जल रहा है 4-5 दिन से आए। और के देखने आया होगा नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। मैं एक बात है देखने थोड़ी आया कि जिसके लड़का मारा गया है तो उसके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आए उप मुख्यमंत्री कृपया करके आप किसी अधिकारी को इस क्षेत्र में भेजिए। ये क्षेत्र गोपालगंज जिला के माधोपुर गांव का एरिया है। यहाँ माधोपुर पंचायत है, गांव भी माधोपुर है ना, गांव प्रखंड बरौली है, गांव माधोपुर है। यहाँ पे एक ही मर्द थे कमाने वाले और उनको चाकू घोप करके हत्या कर दी गई है। और आपका प्रशासन का कहना है कि ये पूरा जानकारी दीजिए तब FIR करेंगे। इस तरह से बिल्कुल नहीं कीजिए। एक मजदूर और एक गरीब परिवार के दुख को सुनिए और अपने अधिकारियों को भेजिए इस बात पे जांच करने के लिए और इनका कुछ सहयोग कीजिए, क्योंकि ये अभी बिल्कुल निहत्थ हो गए हैं। इनको खाने के लिए भी पैसा नहीं है और इनके घर पे 4 बच्चे हैं। किस तरह से इनका रोजी रोटी चलेगा? कोई है जी माता जी? और आपके लड़का लड़की लोग बानी लो तो यहाँ के खर्चा उर्चा सब केंगे चली? घर परिवार सरकार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज के हवन, वहाँ से कुछ कहे के चाहे? सरकार पर कुछ नहीं करते पर का कुछ कहे के चाहे? सरकार से कोनो रिक्वेस्ट बराऊ? बाबू क्या नाम है तार? काजल कुमारी। काजल कुमारी। देखा तो अभी तारा मातारी हो पापा जी के तारा ई बेल बेटे पापा के हत्या देख रहे हैं आप। यहाँ पे परिवार का काफी बुरा हाल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास पहुंचे और वो अपना अधिकारी भेजे इस क्षेत्र में और इस परिवार का मदद हो सके। यहाँ पे एक स्थानीय मुखिया जी हैं, इनसे आइए बात करेंगे और पूछेंगे कि सरकार का जो कार्य है वो क्या है। मुखिया जी, ये जो घटना हुआ है आपको क्या लगता है, ये सत्य है? घटना तो सत्य है, सत्य है। बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। और इसमें जो है, अब मान लीजिए कि उन लोगों के साथ में जो लोग थे 2-4 आदमी, वो लोग आ रहे हैं, उनसे ही स्पष्ट हो पाएगा कि मतलब कि कहाँ की घटना है।
मोबाइल की ट्रेसिंग के अनुसार में बताया जा रहा है, एसपी साहब से हमने बात किया, डीएम साहब से बात किया, एसडीओ साहब से बात किया और स्थानीय प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है। तो प्रशासन सच्चाई पता करने के लिए लगा है जी ये घटना कर्नाटक की है या तमिलनाडु की है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ये लोग इन लोगों के द्वारा जो फ़ोन किया था, जो अमित कुमार राम नाम है, जामो पंचायत के निवासी हैं और जामो जो सीवान जिला में बगल का गांव है, और उनके पिताजी शायद छबीला राम है और हरिहर महतो का लड़का एक उमेश महतो है। अमित ने बुलाकर आज से 2 महीना पहले लेकर गए और उसके बाद में अमित के मोबाइल से ही इनके घर पर सूचना दी गई है जो लास्ट में 200 है और उसमें यह बताया गया कि यह घटना त्रिपुर तमिलनाडु की है, लेकिन ये लोग बोल रहा है 13 नंबर गली। और वहाँ के प्रशासन से भी हमने भी बात किया तो त्रिपुर 13 नंबर गली का कुछ ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा है, जिससे स्पष्ट सही ये लोग स्थान नहीं बता रहे हैं, स्थान सही नहीं बता रहे। हाँ, जिससे यह मामला अभी भी मतलब कि सस्पेक्ट में है, ये कि ये घटना कहाँ की घटित है। तो ये लोग आने वाले हैं 11 बजे, तभी ये पर्दाफाश हो सकता है जो कि हाँ कहाँ की है, रियल क्या है, कैसे हुआ है, किस तरह घटना घटित हुई है। ये लोग कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। और ठेकेदार की जो जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उसमें 206 लास्ट में है। और एक जो है ठेकेदार वहाँ का स्थानीय है, ये लकड़ी दरगाह का है और बमबली ठेकेदार, हाँ, सीवान जिला निवासी। और एक रंजीत नाम का लड़का है जिसका नंबर है 731 और लास्ट में उसका नाम क्या अमर है कि रंजीत है, ये कंफर्म नहीं है। और वो जो है उसका भी मोबाइल अब कल शाम से वो भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो इससे घटना के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको पता होगा वो कितने दिन से काम करने गए, तो क्या बता कर लेके गए थे जो इनको लेकर गए थे कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं काम के लिए? बेंगलोर के लिए लेकर गए थे लोग, ये उमेश महतो और अमित महतो। तो वहाँ से बेंगलोर में काम करते थे लोग, 3 महीना हुआ वहाँ पे काम करते हुए। उसके बाद ये सब बताया गया कि ऐसा ऐसा बात तो हुआ है। और इनके साथ में एक और आदमी था जो उन लोगों गाड़ी धरा के और दिल्ली चल गया, उनका भी कुछ था पता नहीं लग रहा है, ना ये लोग मोबाइल नंबर उनका दे रहे हैं, कुछ बातचीत हो ही नहीं रहा उनसे। और इन लोगों से बात हो रहा है तो ये बता रहे हैं लोग कि बार बार फ़ोन क्यों आप लोग कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं घर पे, 11 बजे तक आ जाएंगे लोग। अच्छा, 11 बजे तक आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी की कंफर्म हो जाएगी क्या सत्य है क्या नहीं है। बट फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि एड्रेस कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा स्थान का घटना है। जी, एड्रेस कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा स्थान की घटना हुआ है यहाँ पे, अब बताया भी नहीं जा रहा अभी तक। ये लोग आएगा लो तभी कंफर्म होगा। आइए इनसे बात करते हैं, इनके घरवाली से, कि ये बात जब फ़ोन पे करते थे तो क्या इनको कभी पता चला है कि वो कहाँ पे गए हैं? वो गए थे काम करने के लिए, तो आपको बताए थे कि कहाँ जा रहे हैं काम पे करें? खाली बंगलौर कॉल बने बंगलौर। अच्छा, अभी बीच में कभी फ़ोन होता है तो कभी ऐसा नहीं खबर है कि कहीं दूसरे जगह चले गए हैं? नहीं नहीं है, ऐसा खबर नहीं है। अमित जी लेके गए थे काम, इसके पहले भी वो काम करने गए थे ना? हाँ, कहाँ, बेंगलुरु में? बंगलौरे में वही जी काम करते नहीं, साल भर उन्हें के संगे रह के नहीं तो फिर ठेकेदार पैसा भेजन उनका मोबाइल पर, तो कुली लेबर मिस्त्री जुड़ के उहे लेके गलन ठेकेदार। देख रहे हैं यहाँ पे एक स्थानीय, ये जो घटना हुआ है इसकी एड्रेस कंफर्म न होने की वजह से पुलिस ने FIR एक्सेप्ट नहीं किया है। और कहा जा रहा है कि जो इनका स्थानीय साथी हैं अमित महतो, वो जब आएंगे यहाँ पे तब उसकी पूरी डिटेल बताएंगे क्या सत्य है क्या असत्य है। और उनका आने का जो खबर है वो आज ही के डेट में 11 बजे तक यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे, तो सच्चाई को मालूम चलेगा, उसके बाद में कार्य करेगी। लेकिन जहाँ तक बता दें सरकार को कि सरकार कभी भी पहले जांच करे, उसके बाद बताए कि ये क्या अफवाह है क्या नहीं है। बिना जांच पड़ताल किए हुए अगर आप एक DSP का बात सुनकर नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये सत्य है या असत्य है।